भारत में गाय को सिर्फ एक पशु नहीं बल्कि आस्था, करुणा और ममता का प्रतीक माना जाता है। सदियों से गौ माता निस्वार्थ भाव से हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बनकर हमारा पालन पोषण करती आई है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार गौ माता में 33 कोटि देवताओं का वास माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि गौ सेवा ही नारायण सेवा है। छत्तीसगढ़ में घुमंतु और निराश्रित पशुओं के संरक्षण के लिए विष्णु देव साय की सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जो एक गौशाला को एक कैपिंग था कि 20 लाख से ज्यादा नहीं दे सकते थे, उसको 5 लाख रुपया बढ़ा के 25 लाख रुपया किए हैं। अब एक गौशाला को अधिकतम 25 लाख और प्रति मवेशी 35 रुपया चारा के हिसाब से ये सरकार के तरफ से व्यवस्था किए हैं। सुशासन सरकार की गौधाम योजना के तहत गौ माताओं के लिए सुरक्षित और व्यवस्थित आश्रय, देखरेख, भोजन, शुद्ध पेयजल, बिजली और फेंसिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। योजना के पहले चरण में प्रदेश में 152 गौधाम स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य के प्रत्येक विकासखंड में 10 गौधाम स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। पूरे प्रदेश में गोधन की सुरक्षा के लिए कुल 1460 गौधाम स्थापित किए जाने की योजना है। गोधाम से गौ उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा, देशी पशु नस्लों में सुधार होगा तथा राज्य स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इसके साथ ही समाज का प्रत्येक व्यक्ति गौ सेवा के लिए प्रेरित होकर बढ़ चढ़कर अपना योगदान देगा। गोधन हमारे जीवन, संस्कृति और समृद्धि का आधार है। गाय का दूध शिशु से लेकर बुजुर्ग तक सभी के लिए अमृत समान माना जाता है। यही दूध, दही, घी और मक्खन बनकर हर घर की थाली को पोषण और समृद्धि देता है। गोधन केवल पोषण ही नहीं देता, बल्कि प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। औषधि और पर्यावरण संरक्षण के लिए गोबर और गोमूत्र अत्यंत उपयोगी माने जाते हैं। गौ माता का शांत स्वभाव हमें प्रेम, त्याग और सेवा का संदेश देता है। इसलिए आज के समय में भी गौ माता के प्रति संवेदना और उसके संरक्षण का भाव बनाए रखना हमारी संस्कृति और मानवता दोनों के लिए आवश्यक है। सुशासन सरकार का संकल्प है कि छत्तीसगढ़ में गोधन का संवर्धन हो तथा कोई भी निराश्रित पशुधन असहाय न रहे। उनकी समुचित देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। 2 साल निरंतर सेवा, निरंतर विकास।